स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भिन्नों का जोड़ करना सीखे बिना एलसीएम के। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग भिन्नों का जोड़ बिना एलसीएम का करना सीख जाएंगे। तो देखिए आपका पार्ट 1 है, इसके बाद आपको पार्ट 2 में बताया जाएगा कि भिन्नों का घटाना कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम पहला नंबर बताते हैं। अब देखिए पहला नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 9/5 प्लस 4/5। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं, ठीक है, और नीचे वाले को हम लोग हर बोलते हैं। ठीक, एक बार और रिपीट करते हैं। देखिए ऊपर वाला जो होता है उसको अंश बोला जाता है और नीचे वाला जो होता है उसको हर बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं पहला नियम, यानी कि पहले नियम में क्या होगा, नीचे का हर जो रहेगा सेम रहेगा। तो पहले नियम का प्रयोग कैसे करेंगे चलिए बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल। ठीक, हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे अगर नीचे का हर दोनों समान रहेगा यानी कि सेम रहेगा तो क्या करेंगे, नीचे का ये दोनों सेम है तो एक उतार लेंगे और यहाँ पे 9 है तो इसको भी लिख लेंगे और यहाँ प्लस है प्लस लिख देंगे और इसके बाद ये 4 उतार लेंगे। ठीक, इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे 9 में अगर 4 जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 13 और नीचे लिख देंगे यहाँ पे जो 5 है 5 को नीचे लिख देंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे पहला नंबर हो गया। अगर ये पहला नहीं समझ में आया चलिए दूसरा बताते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 8/3 प्लस 5/3। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे का हर जो है दोनों समान है यानी कि एक जैसा है तो क्या करेंगे, एक उतार लेंगे, यानी कि दोनों नीचे का हर दोनों सेम है तो एक उतार लेंगे। यहाँ पे 8 है तो इसको 8 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे और 7 को भी यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, जोड़ लेंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और बटे में हो जाएगा 3। ठीक, अब देखिए अगर ये कट रहा है तो काट सकते हैं अंश और हर में, अगर नहीं कट रहा छोड़ सकते थे। ये कट रहा है तो आपका हो जाएगा 3 1 कम 3, 3 5 15, यानी कि 5 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा नंबर भी हो गया। हम जानते होंगे कि ये पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा नियम बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा नियम। ठीक है, तो देखिए दूसरे नियम का कैसे प्रयोग करेंगे ध्यान से देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पहला नंबर सवाल यहाँ पे जो लिखा है इसको पहले लिख लेंगे हल। ठीक है, अब देखिए हल लिखने के बाद इसमें दूसरे नियम में क्या करना है, नीचे का हर जो रहेगा एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आएगा। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे नीचे का हर जो रहेगा एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि 5 के पहाड़े में 4 नहीं आता है और 4 के पहाड़े में 5 नहीं आता है। ठीक है, अगर नीचे का हर एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आएगा तो दूसरे नियम का प्रयोग इस प्रकार से करेंगे, यानी कि 5 से हम क्या करेंगे 8 में गुणा कर देंगे तो 5 × 40 हो जाएगा, बीच में प्लस प्लस लगा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 से करेंगे 6 में गुणा तो हो जाएगा आपका 4 छके 24। ठीक, देखिए यहाँ पे तिरिये का गुणा किए हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए नीचे का हर लिखने के लिए क्या करेंगे, 4 से 5 में गुणा कर देंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा सिंपल तरीके से 64 और बटे में हो जाएगा 20। ठीक, अब देखिए अगर ये कट रहा है ऊपर नीचे तो काट सकते हैं, अगर नहीं कटता तो छोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये कट रहा है तो क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे देखिए 4 से कटेगा 4 5 20 और यहाँ पे हो जाएगा 4 1 कम 4 2 जाएगा 4 छके 24, यानी कि हो जाएगा आपका 16/5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दूसरे नियम में ये पहला हो गया। अगर ये पहला नहीं समझ में आया चलिए दूसरा बताते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर में यहाँ लिखा हुआ है 3/6 प्लस 5/7। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसको सिंपल तरीके से लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए दूसरे नियम में हम बताए थे पहले नंबर में कि नीचे का हर जो रहेगा एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आएगा तो दूसरे नियम का कैसे प्रयोग करते हैं चलिए एक बार और बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे का हर 6 दिया है और 7 दिया है। देखिए यहाँ पे 7 के पहाड़े में 6 नहीं आता है और 6 के पहाड़े में 7 नहीं आता, यानी कि दोनों ये एक दूसरे के किसी पहाड़ी में नहीं कटता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तिरिये का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 7 त्रिका 21, बीच में प्लस है प्लस लगा देंगे, फिर 6 से करेंगे 5 में गुणा 5 छका 30 हो जाएगा, 30 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए नीचे का हर लिखने के लिए क्या करेंगे,
नीचे का नीचे गुणा करेंगे, यानी कि 6 से करेंगे 7 में तो 7 छक्का 42 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का सिंपल तरीके से आ जाएगा, यानी कि 51 और बटे में हो जाएगा 42। ठीक, अब देखिए अगर ये ऊपर नीचे का अंश और हर कट रहा है तो काट सकते हैं, अगर नहीं कटता तो छोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कट रहा है 3 से, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 एक कम 3 हो जाएगा, 2 जाएगा 3 7 21, और इसको काटेंगे 3 से तो आपका हो जाएगा 3 एक कम 3, एक जाएगा 3 चौका 12, यानी कि 17 बटा आ गया यहाँ पे 14। ठीक, ये दूसरा नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा नियम जो है लास्ट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चलिए बताते हैं। अब देखिए तीसरे नियम में पहला नंबर क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है 5/16 प्लस 3/24। ठीक, अब देखिए तीसरे नियम में क्या होगा, नीचे का हर जो रहेगा ये एक टेबल में दोनों कटेगा, यानी कि कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि नीचे का हर जो रहेगा यानी कि 16 और 24 दोनों किसी एक के टेबल में कट जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पहले लिखेंगे हल। ठीक, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे का हर जो दिया हुआ है 16 और 24 दिया है, तो देखा जाएगा कि 16 और 24 किसके किसके पहाड़े में कट जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 के पहाड़े में 24 और 16 कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक, अब देखिए इसके बाद देखेंगे कि और किसके पहाड़े में ये कट जाएगा, यानी कि 16 और 24। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 के पहाड़े में भी कट जाएगा ये दोनों। ठीक, ये आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि 4 चौक 16 था, 4 चौक 24 होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखा जाए किसके और पहाड़े में कट रहा है। देखिए यहाँ पे 8 के पहाड़े में कट जाएगा, यानी कि 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसको आपको ध्यान देना है कि किसके किसके पहाड़े में ये 16 और 24 कट जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब इसके बाद देखा जाएगा कि 2 और 4 और 8 में ये कट रहा है, तो देखा जाएगा कि कौन सा पहाड़ा है जो सबसे बड़ा है। देखिए सबसे बड़ा पहाड़ा 8 है, तो क्या करेंगे 4 और 2 को छोड़ देंगे, और देखा जाएगा कि 8 के पहाड़े में 24 कितने बार में आ रहा है, यानी कि होता आपका 8 3 का 24 3 बार में आ रहा है, तो उसके 24 के नीचे 3 लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर 8 है, तो देखा जाएगा कि 8 के पहाड़े में 16 कितने बार में आ रहा है, 2 बार में आ रहा है, तो 2 को नीचे लिख लिया जाएगा। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 8 के पहाड़े में 24 3 बार में आया था और 8 के पहाड़े में 16 2 बार में आया था, तो नीचे लिख दिया गया था इन लोग के। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3 से करेंगे तिरिया का गुणा 5 में, तो हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15, बीच में प्लस प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 बार में कटा था 16, तो 2 से करेंगे 3 में गुणा, तिरिया का गुणा 2 तिहाई हो जाएगा 6। ठीक, अब देखिए इसके नीचे का एलसीएम लिखने के लिए क्या करेंगे, चाहे 3 से 16 में गुणा करेंगे, अच्छा 24 में 2 में 24 से गुणा करेंगे। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहे हैं, अगर नीचे का हर लिखना है तो चाहे 3 से 16 में गुणा करेंगे, चाहे 2 से 24 में गुणा करेंगे, दोनों नंबर सेम आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 24 में 2 से गुणा करेंगे तो हम लोग का सिंपल तरीके से हो जाएगा 48। ठीक, इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। और देखिए यहाँ पे अगर 16 से करते हैं 3 में, तो 16 तिया 48 हो जाता है। देखिए अब इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाए 21/48 आ गया। ठीक है, यानी कि 21/48 आ गया। अब देखा जाएगा कि ये किसी एक दूसरे के पहाड़े में ऊपर नीचे कट रहा है। देखिए यहाँ पे 3 के पहाड़े में कटेगा, यानी कि 3 7 21, 3 के पहाड़े में काटेंगे, 3 एक कम 3, एक जाएगा 3 6 18, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 7/16। ये पहला नंबर हो गया तीसरे नियम का। अगर ये पहला नहीं समझ में आया, चलिए दूसरा बताते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए तीसरे नियम में दूसरा नंबर सवाल लिखा हुआ है 7/30 प्लस 8/20। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले सिंपल तरीके से लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, अब देखिए तीसरे नियम में बताए थे कि देखा जाएगा कि नीचे का हर जो है किसके किसके पहाड़े में आता है, यानी कि किसके किसके पहाड़े में ये कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से 30 और 20 2 के पहाड़े में कट जाएगा। ठीक, उसके बाद देखा जाएगा कि और किसके पहाड़े में कटेगा, तो देखिए यहाँ पे 2 के पहाड़े में तो दोनों कट गया 30 और 20, और देखिए इसके बाद 5 के पहाड़े में भी दोनों कट जाएगा, क्योंकि 5 6 30 होता है, 5 चौका 20 होता है। ठीक है, अब देखिए 2 के पहाड़े में 5 के पहाड़े में और देखा जाएगा कि किसके पहाड़े में कट रहा है। देखिए यहाँ पे 10 के पहाड़े में भी दोनों कट जाएगा, तो 10 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखा जाएगा कि सबसे बड़ा पहाड़ा कौन है। देखिए यहाँ पे 10 है, तो इन दोनों को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 के पहाड़े में दोनों कट रहा है, सबसे बड़ा पहाड़ा ये ही है, और इसके बाद कोई पहाड़ी में नहीं कटेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 10 के पहाड़े में 20 कितने बार में आ रहा है, 2 बार में कट जाएगा, 2 नीचे लिखेंगे, और 10 के पहाड़े में 30 कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में, 3 इसके नीचे लिखेंगे। ठीक, इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए जो नीचे कट के आया, यानी कि 10
दूनी 20 और 10 तिहाई 30। नीचे जो कट के ले आए हैं इससे क्या करेंगे, तिरिये का गुणा करेंगे, यानी कि 2 से करेंगे 7 में, तो 7 दूनी हो जाएगा 14, बीच में प्लस प्लस लगा देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 3 से करेंगे 8 में, तो हो जाएगा 8 तरीका 24, तिरिये का गुणा कर दिए। ठीक है, अब देखिए नीचे का एलसीएम लिखने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए चाहे 2 से करेंगे 30 में गुणा, चाहे 3 से करेंगे 20 में गुणा। देखिए यहाँ पे 2 से करेंगे 30 में तो 60 हो जाएगा, अगर 3 से करेंगे 20 में भी 60 हो जाएगा, यानी दोनों सेम आ रहा है, तो क्या करेंगे 60 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा सिंपल तरीके से 3 और नीचे हो जाएगा 60। ठीक है, अब देखिए अगर ऊपर नीचे किसी एक पहाड़े में कट जाएगा तो दोनों काट देंगे। देखिए यहाँ पे 2 पहाड़े में कट जा रहा है, 2 एक कम 2 एक जाएगा, 2 9 18 और 2 से काटेंगे 2 3 6, यानी कि 30 आ गया, यानी कि 19/30 आ गया। ठीक, देखिए यहाँ पे ये तीसरे नियम का सवाल हो गया। ठीक है, अब देखिए भिन्नों का जोड़ में पहले नियम और दूसरे नियम और तीसरे नियम से ही सवाल दिया जाता है। ठीक है, और कोई सवाल का नियम नहीं दिया जाता, भिन्नों के जोड़ में 3 नियम दिया जाता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।